हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जहां पे हम ये नोटिस जो आज का है ये भी वहां पे अपलोड कर देंगे, और डेली फ्री करंट अफेयर्स भी वहां पे मिलती है। कोई जानकारी भी देनी होती है तो वहाँ पे मिल जाती है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप DSSB के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फ़ीस के राउंड में हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन वीडियो क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो DSSB ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ओबीसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी कैटेगरीज, सभी क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो ऑर्डर जारी किया, ये एक नोटिस नहीं है, ये एक ऑर्डर जारी किया है, और इससे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और उम्मीद है कि आपको फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये जो नोटिस है 6/1/2022, मतलब कल ये जारी किया गया था। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है। यहाँ पे एक कैंडिडेट जिसने नर्सिंग ऑफिसर इन पोस्ट कोड 3/18 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो ये पोस्ट कोड था। चलो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं वो है। तो इस कैंडिडेट ने क्या मांग करी कि इन्हें दिल्ली के अंदर ओबीसी में कंसीडर किया जाए, तो ये मांग करी गई थी। तो यहाँ पे DSSB ने क्लाउज नंबर 5, पैरा नंबर 5, उसका हवाला दिया, उसके बारे में बताया कि हमारा ये रूल है, एक बार आप पढ़ लीजिए, और ये सभी के लिए जानना जरूरी है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू द SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, सर्कुलर्स इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मतलब सिंपल है, तो इसमें तो कोई इतनी समझने वाली चीज़ नहीं है। सेकंड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज एंड और टू सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स। मतलब सर्टिफिकेट्स उनके क्या होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बस बाद में बना दिए, फ्रॉड बनवा लिए, वो सब नहीं होने चाहिए। SC, ST, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PH, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ETC, मतलब जो भी है, इश्यूड बाय द कंपिटेंट नोटिफाइड अथॉरिटी, मतलब कंपिटेंट या नोटिफाइड अथॉरिटी से बने होने चाहिए। इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, क्लोजिंग डेट फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे कब तक होने चाहिए, वो जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की उससे पहले तक के वो होने चाहिए, या उस डेट तक होने चाहिए। जैसे आपने फॉर्म की जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, उस तक होने चाहिए। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको दिक्कत हो गई। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एनी कैटेगरी विल नॉट बी इंटरटेन। और इसके बाद क्या होगा, अगर वो क्लेम मांगते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एंड देयर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट UR कैटेगरी। और क्या होगा कि उनके जो मांग कर रहे हैं या एप्लीकेशन जो होगा वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। मान के चलो कोई SC है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। फॉर्म की डेट निकल गई, मतलब उसने फॉर्म SC में भर दिया, और जो SC का सर्टिफिकेट है वो जो फॉर्म वगैरह भरने के बाद वो बनवा रहा है, तो उस टाइम वो SC में नहीं माना जाएगा, वो किस में माना जाएगा, जनरल, मतलब UR कैटेगरी में वो माना जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं। OBC, यहाँ पे ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट्स विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर OBC कैटेगरी। OBC outside candidate will be treated as unreserved candidate and they must apply under UR category। ओनली दिल्ली के जो OBC हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा, जो और आउटसाइडर हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ और है, द OBC कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज
वैलिड सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी। मतलब दो टाइप के सर्टिफिकेट मान्य होंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ अ ओल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज फ्रॉम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब पहला तो ये होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, सिंपल है, ये आपको समझ आ गया होगा। मतलब पुराना आपका अगर कोई सर्टिफिकेट है उसके बेस पे बन जाएगा। टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिली फ्रॉम जीएनसीटी, मतलब किसी भी मेंबर का चल जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ competent authority outside Delhi to a person belonging to a community duly notified as OBC by GNCT of Delhi. This certificate should have mandatorily been issued on the basis of OBC certificate issued by Government of NCT of Delhi to a family member of the concerned person who had been residing in Delhi before, मतलब 1993, मतलब 8/9/1993 से पहले का वो रह रहा हो, ठीक है। उसके पास प्रूफ होना चाहिए। हालांकि एक अलग मैटर है, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो ये चीज़ें दिल्ली के अंदर जब आप बनवाने जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, तो वहाँ बड़े आराम से आपको ये सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैटर हुआ है वो एक बार हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है कि इस कैंडिडेट ने रिलैक्सेशन मांगा है, और इन्होंने पहले क्या दिया था, पहले इन्होंने जो अपनी डिटेल्स दी थी उस समय इन्होंने अपना जो रेजिडेंस है, देखो, दैट ड्यूरिंग scrutiny of e-dossier of the applicants, it was noticed that the applicant, जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, has uploaded OBC certificate bearing number, जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, belongs to the जाट community of उत्तर प्रदेश state. On the examination of that OBC certificate, it reveals that the same was issued by the executive magistrate on the basis of ओबीसी सर्टिफिकेट बियरिंग नंबर, जो भी यहाँ पे डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे जो सिंपल मैं आपको बात एक समझा देता हूँ। यहाँ पे इस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। इनकी जो मांग थी कि इन्हें ओबीसी माना जाए, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में डिटेल जो दी थी उसी को माना जाएगा। बाद में ये ओबीसी दिल्ली का जो दे रहे हैं वो मान्य नहीं होगा, यहाँ पे ये कहा गया है। तो आप भी ऐसी गलती बिल्कुल भूल कर भी ना करें। आप अगर एससी हैं, पीएच हैं, तो वो आपको फॉर्म से पहले वो चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर आप बाद में वो चीज़ें देते हैं तो वो आपकी मान्य नहीं होंगी। ये साफ लिखा हुआ है, ये ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं। ये अगर आप मतलब 2022 में भी जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें भी अप्लाई करें तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स को पहले ही क्लियर करके रखें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बाद में एक एक चीज़ की वजह से, अब देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ है, कट ऑफ से इनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर हम मार्क्स को देखें, इनके मार्क्स हैं 104.77। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, 85.93। मतलब बड़े आराम से इनका सिलेक्शन होता। लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स की कोई विश नहीं चलेगी। यहाँ पे जो रूल है हम उन रूल्स को मानेंगे। ये ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी थी, कैसी लगी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप भी ध्यान रखें, कट ऑफ डेट से पहले आप लोगों के पास, अगर आप ओरिजिनल भी हो, मान के चलो एससी हो आप, ओबीसी हो आप, लेकिन वो पहले ही आपको डिटेल देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे सीधे, बाद में वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। जय हिंद। हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पे हम ये नोटिस जो आज का है ये भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे, और डेली फ्री करंट अफेयर्स भी वहाँ पे मिलती है। कोई जानकारी भी देनी होती है तो वहाँ पे मिल जाती है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप DSSB के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फ़ीस के राउंड में हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन वीडियो क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो DSSB ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है और ये नोटिस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ओबीसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी कैटेगरीज, सभी क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो ऑर्डर जारी